आज के इस वीडियो में आप भारत के 10 सबसे बिलियनर लोगों के बारे में जानेंगे। भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल अर्थ एंड फैक्ट्स में। दोस्तों, आप इस चैनल के माध्यम से अनेक अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के सबसे अमीर आदमियों में 10वें स्थान पर आते हैं 56 वर्षीय गौतम अडानी। गुजरात में जन्मे गौतम शांतिलाल अडानी अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं। गौतम ने 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना की थी। आज गौतम को पार्ट्स बंदरगाह टाइकून कहा जाता है और अडानी ग्रुप का बिजनेस मुख्य तौर पर खनिज, लॉजिस्टिक्स, खेती, एनर्जी, डिफेंस और एयर स्पेस जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। यानी कि हम जान सकते हैं कि इन्होंने कई क्षेत्रों में अपने बिजनेस को फैलाया है। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह यानी मुद्रा पोर्ट पर अडानी का नियंत्रण है। अगस्त 2018 में अडानी ने अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पावर बिजनेस का अधिग्रहण किया। उसी महीने अडानी ग्रुप ने 21 शहरों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की पाइप्स सप्लाई और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी की सप्लाई का अधिग्रहण हासिल किया। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक गौतम की संपत्ति 11.9 अरब डॉलर यानी करीब 8.5 खरब रुपए हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में 9वें स्थान पर आते हैं 51 वर्षीय कुमार बिरला। इनकी कहानी बहुत ही लंबी है। मैं आपको बता दूं, कोलकाता में जन्मे कुमार मंगलम बिरला भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह में से एक आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस ग्रुप की स्थापना 1857 में सेठ शिवनारायण बिरला ने की थी। शिवनारायण की कोई संतान नहीं थी, तो 1880 के दशक में उन्होंने अपने बिजनेस की कमान गोद लिए बेटे बलदेव दास बिरला को सौंप दी। बलदेव के 4 बेटे हुए, जिनके नाम जुगुल, किशोर, रामेश्वर दास, घनश्याम दास और ब्रिजमोहन है। इन चारों में सर्वाधिक सफल घनश्याम दास के बेटे हुए बसंत कुमार बिरला। बसंत कुमार बिरला के बेटे थे आदित्य विक्रम बिरला। कुमार मंगलम इन्हीं आदित्य विक्रम के बेटे हैं। बिरला परिवार की पिछली पीढ़ियों के लगभग सभी सदस्य आज़ादी के लिए संघर्ष होने वाले महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के करीबी या संपर्क में रहे। 1995 में जब आदित्य विक्रम का देहांत हुआ, तब 28 साल की उम्र में कुमार ने बिजनेस संभाला। जिस तरह टाटा कई कंपनियों का समूह है, वैसे ही आदित्य बिरला ग्रुप भी है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में टाटा पहले नंबर पर आता है और आदित्य बिरला ग्रुप तीसरे नंबर पर है। इस ग्रुप का व्यापार मुख्य रूप से सीमेंट, एल्युमिनियम, फैशन, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विस के इर्द गिर्द फैला है। अगस्त 2018 में कुमार ने अपनी कंपनी आइडिया सेल्यूलर को वोडाफोन से मिला दिया, जिससे वोडाफोन आइडिया कंपनी बनी, जो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम फर्म है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक कुमार की संपत्ति 12.5 अरब डॉलर यानी करीब 9 खरब रुपए हैं। भारत के 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों में 8वें स्थान पर आते हैं दिलीप संघवी, जो कि 63 साल के हैं। गुजरात में जन्मे दिलीप संघवी दवाई बनाने वाली कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दिलीप के पिता शांतिलाल संघवी कोलकाता में दवाइयों का थोक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। दिलीप अपने पिता की मदद करते थे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि दवाइयाँ बेचने के बजाय खुद दवाइयाँ बनाकर ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। 1983 में उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपये लेकर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। आज उन्हीं कंपनी दवाई बनाने के मामले में भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 12.6 अरब डॉलर यानी करीब 9 खरब रुपए हैं। भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों में
सातवें स्थान पर आते हैं गोदरेज परिवार यानी आदि गोदरेज 76 वर्षीय हैं जो कि मुंबई में जन्मे। आदि गोदरेज भारत के बड़े बिजनेस समूह गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन हैं। आदि के दादा अर्धशीर पेशे से वकील थे, लेकिन 1897 में उन्होंने यह पेशा छोड़कर अपने भाई पिरोजोसा के साथ मिलकर ताला बनाने का काम शुरू किया। अर्धशीर की कोई संतान नहीं थी। अर्धशीर के बाद इस बिजनेस की पिरोजोसा के बच्चों ने संभाला और फिर उनकी अगली पीढ़ी ने कमान संभाली। 2000 में गोदरेज के चेयरमैन बनने वाले आदि इसी तीसरी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने भाई नादिर और कजीन जमशेद गोदरेज के साथ कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। गोदरेज ग्रुप मुख्य रूप से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों के धंधे में है। आदि नाव चलाने का शौक रखते हैं। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक गोदरेज परिवार की संपत्ति 14 अरब डॉलर यानी करीब 9 खरब रुपए है। इस लिस्ट में छठवें नंबर पर 73 वर्षीय शिवनादर आते हैं जो कि तमिलनाडु में पैदा हुए हैं। शिवनादर आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी HCL के चेयरमैन हैं। यह कंपनी उन्होंने 1976 में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गैराज में शुरू की थी। उस समय इनका पहला इन्वेस्टमेंट 1,87,000 रुपये का था। शिव की इस कंपनी की शुरुआत कैलकुलेटर और प्रोसेसर बनाने से हुई थी और आज HCL भारत की चौथे सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। कंपनी के अलावा शिव ने SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की भी स्थापना की। इनकी बहन राम नीचंद्रन 178 रोमांटिक नावेल लिख चुकी हैं। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 14.6 अरब डॉलर यानी करीब 10 खरब रुपए हैं। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर सबसे वृद्ध 79 वर्षीय पलौंजी मिस्त्री आते हैं। भारत में जन्मे और 2003 में आयरलैंड की नागरिकता लेने वाले पलौंजी मिस्त्री भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक सपूरजी कलौंजी ग्रुप को नियंत्रित करते हैं। इस पारसी परिवार में कंस्ट्रक्शन का काम 1879 में पैदा हुए पलौंजी के दादा ने शुरू किया था। उनका नाम भी पलौंजी था। उन्होंने 1921 में पलौंजी के देहांत के बाद बेटे सपूरजी ने सपूरजी पलौंजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर काम शुरू किया। सपूरजी ने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर पलौंजी रखा, जो कि आज इस कंपनी के मालिक हैं। पलौंजी ने 2012 में ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दी थी, लेकिन नियंत्रण अब भी उन्हीं का है। अभी उनके बड़े बेटे सपूर चेयरमैन हैं। उनके दूसरे बेटे साइरस मिस्त्री का टाटा सन्स के साथ विवाद चल रहा है। नितांत निजी जीवन जीने वाले पलौंजी का बॉम्बे हाउस का फैंटम कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, शिपिंग और पावर के क्षेत्र में काम कर रहा यह ग्रुप मुंबई सेंट्रल रेलवे, RBI ऑफिस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JNU स्टेडियम, ओमान के सुल्तान का महल और दुबई में जुमरो लेवर टावर जैसी इमारतें बना चुका है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक पलौंजी की संपत्ति 15.7 अरब डॉलर यानी करीब 11 खरब रुपए है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है हिंदुजा परिवार यानी हिंदुजा ग्रुप। यह हिंदुजा ग्रुप यानी 4 भाई श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक हिंदुजा सिंधी परिवार में पैदा हुए परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में मुंबई और कराची से यह कंपनी शुरू की थी। पिता के बाद चारों बेटों ने यह व्यापार संभाला। 1919 से 1969 तक हिंदुजा का हेडक्वार्टर ईरान में रहा, जहां इस्लामिक क्रांति शुरू होने के बाद इन्होंने अपने सरोकार यूरोप में शिफ्ट कर लिए। हिंदुजा ग्रुप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, बैंकिंग, कॉल सेंटर, हेल्थ केयर और केबल टीवी तक के बिजनेस में है। श्रीचंद और गोपीचंद लंदन में, प्रकाश जेनेवा में और अशोक मुंबई में रहते हैं। चारों भाई एक जैसे कपड़े पहनना और एक जैसे चश्मा लगाना पसंद करते हैं। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 18 अरब डॉलर यानी करीब 13 खरब रुपए हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं 68 वर्षीय लक्ष्मी निवास मित्तल। यह राजस्थान में पैदा हुए
लक्ष्मी निवास मित्तल दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील बनाने वाली कंपनी आर्सोलरेल मित्तल के चेयरमैन और सीईओ हैं। इनके पिता मोहनलाल मित्तल भी स्टील का बिजनेस करते थे। 1976 में जब भारत सरकार ने स्टील उत्पादन को नियंत्रित कर दिया तो 26 साल के लक्ष्मी ने इंडोनेशिया में अपनी पहली स्टील फैक्ट्री खोली। अपनी बिजनेस बढ़ाने के सिलसिले में लक्ष्मी अपने भाइयों से अलग हो गए और 2006 में इन्होंने अपनी कंपनी को फ्रांस की आर्सेलरेल के साथ मर्ज कर दिया। मित्तल के पास इसका 38% मालिकाना हक है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 18.3 अरब डॉलर यानी करीब 14 खरब रुपए हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं 73 वर्षीय अजीम प्रेमजी। मुंबई में पैदा हुए अजीम प्रेमजी भारत की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इन्हें विरासत में खाना पकाने वाले तेल का बिजनेस मिला था। 1966 में पिता के देहांत के बाद उन्होंने बिजनेस संभाला और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाया। आज विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आउटसोर्सर कंपनी है। आउटसोर्सर यानी किसी बड़ी कंपनी को अपनी कोई खास सेवा या कर्मचारी मुहैया कराने वाली संस्था। इन्हें भारतीय आईटी इंडस्ट्री का CZAR कहा जाता है, जिसका मतलब रूस के सम्राट की पदवी होता है। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 21 अरब डॉलर यानी करीब 15 खरब रुपए हैं। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जो कि 61 साल के हैं। यह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यमन में पैदा हुए मुकेश रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, जिसकी स्थापना मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी ने 1966 में की थी। 2002 में पिता के देहांत के बाद मुकेश और उनके भाई अनिल में बंटवारा हो गया। ऐसे में रिलायंस के बैनर तले होने वाले अलग अलग व्यवसाय दोनों भाइयों में बंट गए। मुकेश के हिस्से में मुख्य तौर पर पेट्रोकेमिकल, ईंधन और गैस का बिजनेस है। भारत के टेलीकॉम मार्केट की सूरत बदलने वाले रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की देन है। इनकी पत्नी नीता अंबानी जो कि मुंबई इंडियंस की मालकिन हैं। फोर्ब्स 2018 के मुताबिक इनकी संपत्ति 47.3 अरब डॉलर यानी करीब 33 खरब रुपए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, मैं आने वाली अगली वीडियोज में भारत की सबसे अमीर महिलाओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।